पता कर दो कि पैसे जो हैं इतने तो मिलें कि ये किसान का बेटा अपना परिवार पाल सके, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर। अब के बज चुके हैं शाम के लगभग 6 और मैं दूध डेयरी से आ गया हूँ और मनीषा और कमल तो आज है नहीं घर में, तो मैं अकेला ही आ गया हूँ ऊपर अपने खेत के यहाँ पर। गर्मी तो आज बहुत हो गई है दोस्तों, ऐसा हो रहा है बिल्कुल कि अभी भी दिल्ली में ही होंगे हम, इतनी गर्म हो रही है आज घर में भी, बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये जिस खेत में हम रोज़ बैठते थे वहीं आ गया हूँ मैं, क्योंकि अब तो इसमें सोयाबीन बो दी है तो इसमें बैठना तो हो नहीं पाएगा, ऐसे ही चलते रहते हैं थोड़ा, क्योंकि पापा भी ड्यूटी से आ गए हैं तो घर में तो व्लॉगिंग करने नहीं देंगे अब के। तो मैंने सोचा थोड़ा ऐसे शाम को जाते हैं ऊपर को अपने खेत को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 3-4 दिन बाद घर आ रहा हूँ तो ऐसे ही खेत को देखने आ रखा हूँ मैं। हर्षित और तारा भी नहीं मिले आज, मैं उनको भी गया था एक बार देखने, मैंने सा दिख जाते तो थोड़ी कॉमेडी हो जाती उनके साथ। जवाब तो छोड़ के आया हूँ उनके घर, अगर आ गए थोड़ी देर में तो फिर उनको भी ले आएंगे व्लॉगिंग में, क्योंकि जब वो आते हैं तो एक एंटरटेनमेंट आ जाता है, वरना व्लॉगिंग थोड़ी वो हो जाती है थोड़ी सिंपल टाइप की, और उनके आते ही ऐसा होता है एंटरटेनमेंट आ जाता है। हर्षित तो सबसे प्रो लेवल का बंदा है हमारा। बाल भी काट दिए मैंने, ये परसों शाम को हम घर पहुंच गए थे दिल्ली से, उसके बाद ये हेयर कट करा दिए। बहुत गर्म हो रही थी तो मैंने छोटे करा दिए इस बार, किनारे से तो बहुत ही छोटे कर दिए हैं, ऊपर से भी छोटे कर दिए हैं, क्योंकि नहाने में ऐसे करके आ जाते हैं ना ये पूरे आगे को, तो नहर में नहाने में मज़ा नहीं आता। तो मैंने इसको करा दिया बाल अब छोटे, 2 साल का नहीं 2 महीने का आराम हो गया है, मुँह से साल निकल गया था, 2 महीने का आराम हो गया। 2 महीने तक बाल की कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने बाद राखी आखी का टाइम आ जाएगा, उस समय कटाएंगे फिर। पापा और मम्मी काट रहे हैं अभी कुट्टी, जो जानवरों के लिए चारा होता है। सुबह घास काट रखी है आमा मम्मी ने, तो अब क्यों काट रहे हैं कुट्टी, इसलिए मैं खेत को भी आ गया था, क्योंकि मशीन की आवाज़ आती है तो उसमें मेरी आवाज़ नहीं आ पाएगी सही, क्योंकि मशीन 2 HP की है, हम 1 HP के हुए, होता ही है पावर का हिसाब। और आमा आपके बैठी हुई थी घर में, आमा के साथ हो जाती थोड़ी व्लॉगिंग, लेकिन क्या करें मशीन चल रही है, तो अभी जब घर पहुंच जाएंगे फिर उसके बाद बैठेंगे आमा के साथ, क्योंकि गर्म बहुत हो रही है तो आमा का भी मन नहीं कर रहा है कुछ बात करने का, क्योंकि शकल में 12 बज रखे हैं पूरे, हालत ख़राब हो रखी है गर्मी के मारे घर में सबकी, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, कल रात भर भी गर्म हो रही थी और उसकी वजह से क्या हुआ दिन में भी गर्म हो गई। अब देखो बारिश की कब तक होती है, उम्मीद तो है और ऐसे आसार हैं। आज क्या हो गया, बृहस्पतिवार, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप तक तो शुक्र तक आएगी, तो शनिवार तक का मुझे अनुमान है कि शनिवार सुबह के टाइम पे लगभग बारिश हमें देखने को मिलेगी, ऐसा लग रहा है मुझे। उतना ज़्यादा तो हमें पता नहीं, लेकिन गूगल में कभी वेदर करके देखते हैं तो उससे एक आइडिया लग रहा है। और जैसा मौसम अब के हो रहा है, क्योंकि सबको बताइए उत्तराखंड है, यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ने का मतलब ही वही होता है कि अगले दिन बारिश होगी, तो क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ गई है, 2 दिन हो गए हैं, अब सीधे होगी बारिश, और बारिश होगी तो कोशिश करेंगे कि इस बार बारिश में नहाया जाए, क्योंकि बीच में बारिश तो बहुत दिन हुई लेकिन मैं नहाया नहीं, क्योंकि तबीयत ख़राब होने का डर लगता है। अब क्योंकि दौड़ भी हो गई है तो अब अभी तो घर ही हैं फ़िलहाल, तो उसके बाद अब नहा सकते हैं हम बारिश में। एक आध दिन थोड़ा बुखार भी आ जाएगा तो आराम कर लेंगे, वैसे तो नहीं आएगा बुखार अब, क्योंकि बारिश तो वैसे झेली ली है, वो शुरू की बारिशों में होता है जब भपका लगा होता है। अब तो कवर हो गया है सब, धान आने का टाइम भी शुरू हो गया है। गांव में एक हमारे जो राकेश दादी और हैं उन्होंने धान सा दिए हैं, अब अभी बगल में मनीष थलिया जी, और जब धान साएंगे उस दिन दिखाऊंगा मैं आपको धान साने वाला व्लॉग। और हम तो इस बार धान सा नहीं रहे हैं क्योंकि गर्मी से हो रही है हालत बहुत ख़राब, वरना जिस खेत में अभी मेरे बैकग्राउंड में जो खेत दिख रहा है जुता हुआ है, जिसमें हमने सोयाबीन बोई है, इसमें हमने पिछली बार साए थे धान, औसत नहीं बन पा रही धान में, लागत बहुत लग जाती है। अब मैं इसका आपको ब्यौरा बता दूँ थोड़ा 4 बीघे का ही लगभग खेत है, मैं आपको 4 बीघा खेत दिखा देता हूँ। ऊपर जहाँ पर से आपको हरी घास दिख रही है वहाँ पर एक मीड है, और यहाँ नीचे जहाँ पे हमारा घर दिख रहा है वो नीचे हरी घास है, वहाँ तक मीन है। तो ये पूरा हमारा बैठता है 4 बीघा। अब इस 4 बीघे में हमने धान साए थे पिछली बार, तो 4.5 घंटे तो ट्रैक्टर को लगे धान साने में, उस समय 1200 का रेट था, तो सीधे 5,500 हो गए हमारे मदन दादी के ट्रैक्टर के। फिर उसके बाद धान रुपाई का 2, धान सवाई में 8 बंदे लगे थे हम, और एक दिन पूरा, तो 8 या 24, 2,500 हो गए उनकी दिहाड़ी। तो खर्चा पानी बहुत आ जाता है, 4 बार दवा डालनी पड़ती है, कीड़े पे कीड़ा, कभी गोप का कीड़ा, कभी वो सुंडी कहते हैं जिसे, सुंडी लग जाता है, कभी डुंडी लग जाती है, कभी गुंडी लग जाती है। कीड़े तो बेहिसाब हैं, मतलब फसल बोनी नहीं हो गई। अब तो बीमार आदमी रखना हो रहा है खेत में, कि आदमी बीमार है बस उसको दवा खिलाते रहो और सही करते रहो, अपने लिए फसल लेनी है। अब क्योंकि रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है तो फसल का बीमारियां भी उसी से हो रही हैं। हमें लोगों को जो बीमारियां हो रही हैं, कभी कोई बीमारी, नई बीमारियां निकल रही हैं, ये उसी से हो रही है, क्योंकि फसल अब है
सब रासायनिक हो गया है, सब खेतों में दवा। अब मैं आप ही को बताऊँ, पिछली बार जब धान आए थे तो 4 बार दवा डली थी। अब वो चावल जो खाएगा कुछ तो असर रहेगा उसमें दवा का। और जैसे हम गेहूँ रख रहे हैं तो गेहूँ में भी वही दवा डलनी है, 2 बार तो हमने इस बार गेहूँ में भी डाली थी, तो उसका भी असर ही है। सब दवा दवा का हो गया है। तो इसमें कुछ सोचें, कृषि वैज्ञानिक कहें या कृषि पर शोध करने वाले कहें, जिससे किसानों का थोड़ा खर्चा भी कम हो जाए और अच्छी पैदावार हो। क्योंकि किसान आदमी तो हमेशा दबके ही रह गया, ना सरकार सुनने वाली है ना कोई बड़ा आदमी सुनने वाला है। किसान को तो मतलब ऐसा समझ लो जैसे अमीर अमीर होते जा रहा है तो किसान गरीब होते जा रहा है, क्योंकि आमदनी कुछ है नहीं, जितना लग रहा था उतना भी नहीं मिल रहा है। अब मैं आपसे कह तो रहा हूँ, इतना मैंने आपको खर्चा बताया। उसके बाद 4 बीघे की हमारा उसमें कटाई का रेट चल रहा था 2000 रुपये, 500 रुपये बीघा कटाई थी और 500 रुपये में सराई और मढ़ाई होती है, तो 2-2.5 रुपये उसके भी हो गए। उसके बाद मढ़ाई के मशीन वाला ले गया, तो लगभग 12,000 रुपये का खर्चा बैठा था टोटल, खाद बीज दवा हवा सब लगा के। और धान बेचे थे हमने 15 कुंटल। अब 15 कुंटल का 15 के हिसाब से लगा लो 20,000 रुपये हो रहे हैं। 4 महीने खेत में फसल बोई और हर 4 दिन में पानी लगाया, क्या बचेगा बताओ। 20,000 की फसल बेची, 12,000 हमने लगा दिए। और उसमें अपना भी, क्योंकि हम रहते हैं जंगल के किनारे, तो जंगली जानवरों का तो एक घर है, ये समझ लो। जंगल से ज़्यादा हम लोगों के खेतों में ही रह रहे हैं आजकल। कभी बंदर, कभी हाथी ने तो इस बार गेहूँ में इतना परेशान किया है, सब गाँव वालों की फरवरी से लेकर अप्रैल तक पूरी नींद ख़राब कर रखी थी। सब लोग रात को पहरा कर रहे थे। ये जो खेत है इसी खेत में आया था हाथी, हमारे ऊपर वाले में, जिसमें ऊपर घास बोई है, मैंने आपको दिखाया था जो। तो खेती का हाल हो चुका है बहुत ज़्यादा बुरा। इसमें सोचना पड़ेगा सरकार को भी और कृषि सलाहकारों को भी, जिससे किसानों की थोड़ी मदद हो सके। यही कोशिश है हमारी कि जो हमारी समस्याएं होती हैं, छोटी छोटी समस्याएं जो हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, उनको सॉल्व करा जाए। तो अब इसे करेगा कौन, कहाँ ये बात रखी जाए, इसके सुझाव मांगना चाहूँगा आपसे। कोई सुझाव हो तो बताएं कि हम किससे कहें कि इसकी जो हल है, मेन चीज़ हल है, वो हल निकाला जा सके। बहुत परेशानी हो गई है वरना। अब कि हमने सोयाबीन बो रखी है, 4 बीघा में सोयाबीन बो दी है। अब इसमें दवा डलेगी, पहले घास मार की दवा डलेगी, फिर कीड़े वाली डलेगी, फिर उसमें कटाई होगी, मढ़ाई होगी अक्टूबर नवंबर में। फिर उसका रेट क्या मिलेगा हमें, वही 3,500 से 4,000 रुपये कुंटल, वो भी अगर मिल गया तो, वरना 2-2,500 रुपये कुंटल बिकती है। तो महंगाई तो, हम जब बेच रहे हैं उस समय रेट कम है, अगर हम ही या हमारे को रिश्तेदारों से बाज़ार से खरीदेंगे रेट सीधे दुगना। हमने उस समय धान बेचा 1,600 रुपये कुंटल। अब क्या, अगर आप दुकान में चले जाओ, सरबती चावल पूछो, 45 रुपये किलो मिल रहा है, मतलब 4,500 रुपये कुंटल। 16 48, 3 गुना रेट हो गए हैं। अब इसका हमें 4,500 नहीं, 3,000 तो दिलवा दो। ऐसी तो कोई व्यवस्था कर दो कि पैसे जो हैं इतने तो मिलें कि ये किसान का बेटा अपना परिवार पाल सके, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर सके, वो भी अपने जीवन में खुश रहे। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, नौकरी वाले अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनके शौक़ पूरे कर रहे हैं। किसान लोग भी अपने बच्चों के शौक़ पूरे कर सकें, उन्हें महंगे महंगे स्कूलों में ना सही लेकिन अच्छी अच्छी सुविधाएँ दिला सके, उन्हें कभी गरीबी का एहसास ना हो। तो इसके लिए कुछ तो व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी सरकार को भी, और कृषि के जो मेन हैं जिनको इस बारे में जानकारी है। अब हम तो खेती बाड़ी करते हैं, ज़्यादा शोध वगैरह का तो हम लोगों को इतना अंदाज़ होता नहीं है, गाँव के देहाती लोग हुए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जिन लोगों तक पहुँचेगी वो इसमें संज्ञान लेंगे और जितना हो सकेगा इस बात को फैलाएंगे और लोगों के दिमाग में इस चीज़ को डालेंगे कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े किसानों की आय पर। आमदनी लगभग 2 गुनी नहीं तो 1.5 गुनी तो कर दो साहब, क्योंकि 1 गुने में तो पेट भी नहीं पल रहा है, 1.5 गुनी हो जाएगी तो पेट भी पल जाएगा, थोड़ा बच्चों का भी रहन सहन सही हो जाता है किसान के। क्योंकि वरना किसान तो रोज़ दबा ही रह गया, राजा पहले से ही दबा 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 आ रहा है, अभी भी सरकारें दबा ही रही है अपने अपने हित के हिसाब से। और बाकी बात तो वही है, तुम कितना कर लो, भैंस के आगे बीन बजाने वाला हिसाब है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रियलिटी वही है। अब 2022 में हमारे उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं, कुछ नहीं होगा। अब नेताओं के दौरे होने हो जाएंगे शुरू, क्योंकि फरवरी मार्च से 2022 में चुनाव है। अब ये चल रहा है अभी जुलाई, आप ये मान के चलो अगस्त सितंबर से नेताओं के दौरे हो जाएंगे शुरू, बैठकें शुरू, खर्चा शुरू बेमतलब का, दारुएँ बटेंगी, मीट बटेगा, चिकन बटेगा। सही बात कह रहा हूँ मैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सबको पता है, लोग खाने भी जाते हैं। अब भैया वो खिला रहे हैं तो खाने जा रहे हैं, मेन चीज़ ये है। फिर उन्होंने निकालना हमसे ही है 5 साल, जैसे ये वाले 5 साल निकाल दिए, वैसे ही अगले 5 साल वो फिर निकाल देंगे। फिर यही चलेगा 2027 में, फिर दारू मीट बटेगी, फिर वोट बिकेगा, फिर वो जो लोग दारू मीट बांट रहे हैं वो सत्ता में बैठ जाएंगे, फिर हम ही का खून निचोड़ के हम ही को अगले साल फिर दारू पिलाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है।
कैसे लगे आपको मेरे विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसानों की समस्याओं का सरकार तक एक संदेश पहुंच जाए कि किसानों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, और एक ऑडिट जैसा हो जाए कि हाँ क्या क्या समस्या है। तो उनका एक दिन मैं बनाऊंगा गांव की समस्याओं पर, और गांव के कुछ जो मुख्य लोग हैं जैसे बड़े लोग, हमारे चचा ताऊ लोग और बूबू आमा बूबू लोग, कि उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं खेती करने में, उस पर एक ब्लॉग बनाऊंगा मैं, वो मैंने सोचा है। तो उसका इंतज़ार करिए। वो ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा क्योंकि उसमें पूरी समस्या दिखाई जाएगी शुरू से लास्ट तक। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।